हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप करता हूँ सभी बच्चे बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से सुपर 100 एग्जाम के लिए पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें एक ऐसी चीज बताने वाला हूं जिससे तुम्हें 15 से 20 नंबर एकदम फ्री के मिलने वाले हैं। देखो, एक ऐसी छोटी सी टिप है जिस पर बहुत सारे बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। और बच्चों, एक एक छोटी सी टिप से आपको 15 से 20 नंबर है वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे पेपर में। ठीक है, और कोई नंबर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो एग्जाम के नंबर है उनकी बात मैं कर रहा हूं। ठीक है, तो 15 से 20 नंबर अगर आपको फ्री के चाहिए तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहना। और इसके अलावा बच्चों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एग्जाम टिप्स के बारे में। मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं और कुछ आपकी कंफ्यूजन दूर करने वाला हूं। जैसे कि बहुत सारे बच्चे तो ये पूछ रहे हैं कि सर ड्रेस पहन के जाना है या फिर नहीं जाना है। तो ऐसे आपके बहुत सारे कंफ्यूजन होंगे, क्वेश्चंस होंगे, उनको आज की इस वीडियो में अपन सॉल्व है वो करने वाले हैं। ठीक है, तो सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। और जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, 3 तारीख को आपका एग्जाम है। तो बेटा, सबसे पहले आपको अब कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, जितना आपने पहले से पढ़ा है उसी का रिवीजन करना है। ठीक है, और पीवाईक्यू वगैरह अगर सॉल्व नहीं किए हैं तो उनको सॉल्व कर लेना। लेकिन जो क्वेश्चन अगर पीवाईक्यू के आपसे ना बने तो उनमें ज्यादा दिमाग मत लगाना। जो पढ़ा है बेटा उसी का रिवीजन करना, कुछ भी नया आप मत पढ़ना। तो चलिए, मैं फटाफट से आपको कुछ एग्जाम की टिप्स दे देता हूं जिससे आपका एग्जाम में भला हो जाए और आपका सिलेक्शन भी हो जाए। ठीक है, तो बच्चों, सबसे पहले तो बेटा बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाने हैं। क्योंकि बच्चे बहुत घबरा जाते हैं कि सर एग्जाम देने जाना है, आधार कार्ड लेके जाएं, राशन कार्ड लेके जाएं, जन्म कुंडली लेके जाएं। वैसे जन्म कुंडली नहीं ले जानी है, लेकिन बच्चे डरते हैं कि सर ऐसा कोई डॉक्यूमेंट ना मांग ले वो जो हमारे पास ना हो और फिर एग्जाम से हमें बाहर निकाल दें कि अब तुम्हें एग्जाम देने नहीं मिलेगा। तो बेटा ध्यान से सुन लो, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपके पास नहीं है तो ऐसे कोई एग्जाम से बाहर तो आपको नहीं निकालेगा। फिर भी आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स है वो लेके जाने हैं। देखो, सबसे पहले तो अगर आपने अपना प्रवेश पत्र अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो सबसे पहले अपना प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लो। अगर आपका एडमिट कार्ड में फोटो एकदम साफ आया हुआ है तो चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आपके एडमिट कार्ड में आपका फोटो साफ नहीं है या फोटो आया ही नहीं है तो उस केस में बेटा आपको 2 फोटो लेके जाने होते हैं। 2 अपने खुद के पासपोर्ट साइज फोटो लेके जाने होते हैं। ठीक है, बाकी अगर फोटो आया है तो आपको कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, आपको फोटो लेके नहीं जाना है। बस आपको लेके क्या जाना है, तो डॉक्यूमेंट्स में बेटा आपको 2 चीजें हैं वो लेके जानी है। पहला तो बच्चों आपको अपना एडमिट कार्ड लेके जाना है। अब देखो, मैं एडमिट कार्ड पर वीडियो बना चुका हूं कि एडमिट कार्ड आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो। दूसरा बच्चों जो आपको लेके जाना है वो आपका आधार कार्ड लेके जाना है। आधार कार्ड। अब बच्चे इसमें भी कंफ्यूजन है कि सर एडमिट कार्ड में मेरा नाम कुछ अलग है, आधार कार्ड में कुछ अलग है, एडमिट कार्ड में डेट ऑफ बर्थ कुछ अलग है, आधार कार्ड में कुछ अलग है। तो बेटा इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। वहां पे आपका आधार कार्ड मोस्ट ऑफ द सेंटर पे कोई चेक भी नहीं करेगा। तो इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता है, आपको अपना आधार कार्ड लेके जाना है। ठीक है, इन सब चीजों की आपको टेंशन है वो नहीं लेनी है। तो 2 चीजें आपको लेके जानी है। अगर आपके प्रवेश पत्र में फोटो नहीं है तो आपको फिर 2 पासपोर्ट साइज फोटो लेके जाना है। लेकिन मोस्ट ऑफ द बच्चों के प्रवेश पत्र में आपका फोटो होगा तो फिर आपको सिर्फ एडमिट कार्ड और आधार कार्ड लेके जाना है। इसके अलावा बच्चों आपको एग्जाम के लिए, अच्छा उसको मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन 2025 का सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन जो भी एग्जाम टाइम पे बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या सर ड्रेस पहन के जानी है। तो बेटा इस एग्जाम में आपको कोई भी ड्रेस पहन के नहीं जानी है। आप अपने घर के नॉर्मल जो कपड़े हैं उनको पहन के जा सकते हो। जिस कपड़े में भी आप कंफर्टेबल हो, मतलब ऐसे टाइट वाइट कपड़े पहन के मत जाना कि बार बार ऐसे खींचते रहो। ठीक है, तो ऐसे कपड़े पहन के मत जाना, अच्छे कंफर्टेबल कपड़े पहन के जाना। स्लीपर पहन के जाना, ऐसे नहीं कि जूते पहन के जा रहे हैं, अब वो जूते पैर में चुभ रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है बेटा। बट मस्त स्लीपर पहन के जानी है और अपनी पानी की बोतल जरूर ले जानी है ताकि आप थोड़ा थोड़ा पानी है वो पीते रहो। ठीक है, तो ड्रेस आपको पहन के नहीं जानी है। आप घर के अपने कोई भी नॉर्मल कपड़े हैं वो पहन के जा सकते हो। अच्छा, अब बच्चों का एक क्वेश्चन आता है कि सब सर अगर मैं जेडबलई का पेपर दूंगा तो उसमें मैथ आएगी और फिर मैथ का रबर कहां करूं, क्योंकि रबर के लिए क्या कोई कॉपी ले जानी होती है। तो बिल्कुल बेटा, बिल्कुल भी कॉपी वगैरह नहीं ले जानी होती है। मैं पहले भी एक्सीलेंस का अगर आपने एग्जाम दिया है तो मैं आपको बता चुका हूं बेटा, जो रबर का आपको करना होता है वो आपको पेपर के जो क्वेश्चन पेपर होता है बेटा उसके पीछे करना होता है। क्वेश्चन पेपर के पीछे आपको 2-3 पेज मिल जाते हैं जिसमें आप रफ वर्क है वो कर सकते हो। लेकिन याद रखना, देखो उसमें ना बहुत कम जगह होती है, तो जो आप रफ वर्क करोगे बेटा वो पेंसिल से करोगे। क्योंकि अगर पेन से कर लोगे ना तो वो पूरी जगह भर जाएगी और फिर आपको आगे जो
और क्वेश्चन सॉल्व करने उनके लिए आपको रबर के लिए जगह नहीं मिलेगी। तो पेंसिल से करना, ताकि एक बार क्वेश्चन को कर लिया और उसको इरेज करके आप दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाओ, क्योंकि मैथ के आपको पूरे 40 क्वेश्चन है वो सॉल्व ही करने होंगे। ठीक है, तो पेंसिल लेके जाना, पेंसिल से आप रबर करना, पेन से रबर मत करना क्योंकि उसमें जगह बहुत ही कम होती है। तो आप पेंसिल लेके जाओगे तो रबर भी लेके जानी पड़ेगी और शार्पनर भी लेके जाना पड़ेगा। पेंसिल लेके गए, पेंसिल टूट गई, फिर क्या करोगे? तो ये 3 चीजें आपको लेके जानी है। और रब वर्क बच्चों पेंसिल से ही करना है, पेन से रब वर्क नहीं करना है। बाकी ओएमआर शीट भरने के लिए बेटा जो चौथा पॉइंट है ओएमआर शीट, तो ओएमआर शीट भरने के लिए आप ब्लैक पेन ही लेके जाओगे, ब्लैक पेन, और बॉल पेन लेके जाना, जेल पेन लेके मत जाना। जेल पेन क्या होता है, इंक बहुत ज्यादा छोड़ता है, ओएमआर शीट खराब हो जाएगी। तो आपको बॉल पेन लेके जाना होता है, 5 रुपए वाला पेन लेके जाना बढ़िया, और ब्लैक पेन लेके जाना, और 2 लेके जाना कि अगर एक खराब भी हो जाए तो दूसरा से काम चल जाए। ठीक है, तो आपको इन सारी चीजों का ध्यान रखना है। रबर पेंसिल से करना है और ब्लैक पेन आपको लेके जाना है ओएमआर शीट को भरने के लिए। अब अगर ऐसे भी बच्चे आप हैं, अगर आपने आज तक ओएमआर शीट को नहीं भरा है तो आपके प्रवेश पत्र के साथ बेटा ओएमआर शीट का आपको प्रिंट आउट है वो निकलवा लेना है। 10 रुपए में कहीं से भी निकल जाएगा। और ओएमआर शीट की 1-2 दिन घर पे भर के थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेनी है। आज ही निकलवा लेना और थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना, ताकि वहां पर जब आप ओएमआर शीट में कोई भी क्वेश्चन करो तो आपका गलत ना हो। क्योंकि अगर आपका एक भी क्वेश्चन गलत हो जाता है तो बेटा 1 नंबर कट जाएगा। तो 1 नंबर नहीं काटना है, थोड़ी सी घर में 10 रुपए खर्च करके प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है, ताकि ओएमआर शीट में कोई भी आपका आंसर है वो गलत ना हो। और ध्यान रखना बेटा, ओएमआर शीट में अगर एक बार आपका आंसर भर जाता है तो आप उसको दूसरा नहीं सुधार सकते। तो इसलिए पहले पेपर में वो क्वेश्चन सॉल्व करना जो आपको आते हैं, बाकी तो बाद में तुम तुक्का लगा के आओगे ही आओगे, लेकिन पहले उन क्वेश्चनों को सॉल्व करना जो आते हैं, आपको अच्छे से आते हैं। ठीक है, और एक और बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि सर नेगेटिव मार्किंग होती है। नेगेटिव मार्किंग का मतलब होता है कि अगर कोई क्वेश्चन गलत हो गया तो उसके नंबर कटेंगे। तो बेटा ऐसा नहीं होता है, इस एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। जितने आप सही क्वेश्चन करोगे उसके आपको नंबर मिलेंगे, और जितने आप गलत क्वेश्चन करोगे उनके आपको नंबर है वो नहीं कटेंगे। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग इस एग्जाम में नहीं होती। एग्जाम आपका 100 नंबर का होगा और 2.5 घंटे का आपको समय इस परीक्षा के लिए दिया जाएगा। एक बार मैं आपको सारी डेट्स बता देता हूं। तो देखो जेईई का जो एग्जाम हमारा 3 अगस्त को होने वाला है वो होने वाला है बेटा 10:30 बजे से लेके 1 बजे तक। 1 बजे तक ये एग्जाम होगा। तो आपको कोशिश करनी बेटा 30 से 45 मिनट पहले आप पहुंच जाओ। ठीक है, 30 से 45 मिनट पहले आपको स्कूल अपने सेंटर पे पहुंच जाना है। और जो नीट का एग्जाम आपका होने वाला है, नीट का एग्जाम बेटा आपका 2 बजे से लेके 5 बजे तक होने वाला है। अरे सॉरी, 2:30 बजे से 5 बजे तक होने वाला है ना। तो इस एग्जाम के लिए आप 2 बजे तक 1:45 तक पहुंच जाना। ठीक है, तो 30 मिनट से 45 मिनट एग्जाम सेंटर पे पहले पहुंच जाना, अपना रोल नंबर वगैरह देख लेना। तो ये सारी चीजें तुम देख सकते हो। ठीक है, अब इस वीडियो में हम बात करते हैं उस चीज के बारे में जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो के सबसे शुरू में बताया था कि इस वीडियो को लास्ट तक देखने पर आपको 15 से 20 नंबर है वो फ्री मिलने वाले हैं। तो जितने बच्चे अभी तक रुके हुए हैं, लास्ट तक वीडियो देख रहे हैं, तो उनको 15 से 20 नंबर है वो फ्री के मिलने वाले हैं। अच्छा, कैसे मिलने वाले हैं? चलो, तो बोनस टिप्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। देखो बच्चों, क्या होता है, पहले इस सुपर 100 की परीक्षा में आपका जेईई का पेपर होता है, फिर उसके बाद नीट का पेपर होता है ना। तो जेईई और नीट के पेपर में पहले तो आपको 1 दिन का समय भी मिल जाता था। 2 तारीख को मान लो जेईई हो गया तो 3 तारीख को नीट हो गया, ऐसे 1 दिन का समय मिल जाता था। लेकिन अभी तो आपको फिलहाल 1 दिन का समय नहीं मिलेगा, आपको 1 घंटे का समय या 1.5 घंटे का समय दोनों परीक्षाओं के बीच में मिल जाएगा। 1 बजे आपका जेईई खत्म हुआ और नीट आपका 2:30 बजे से स्टार्ट है। तो 1 घंटे का समय हम मान लेते हैं कि 1 बजे से लेकर 2 बजे तक का जो समय है वो आपको मिल जाएगा। तो बेटा इस 1 से 2 बजे के टाइम में आपको क्या करना है, आपको अपना फोन लेके जाना है एग्जाम सेंटर के बाहर, क्योंकि आपका पेपर 2:30 बजे से है। तो आपको कुछ ऐसा अरेंजमेंट करना है कि 1 से 2 बजे के बीच में, जो मतलब जिस टाइम पे आपका एग्जाम नहीं हो रहा होगा उस टाइम पे आपको फोन मिल जाए। फोन इसलिए मिल जाए बेटा क्योंकि जो जेईई का पेपर होगा उसके बहुत सारे क्वेश्चन नीट के पेपर में एज इट इज आएंगे। मतलब जो क्वेश्चन जेईई के पेपर में आ चुके हैं वही सेम क्वेश्चन बेटा सुपर 100 में नीट में भी आ जाते हैं। तो नीट वाले बच्चों की तो इस बार बल्ले बल्ले होने वाली है, क्योंकि 15 से 20 नंबर के क्वेश्चन बेटा रिपीटेड हो जाते हैं दोनों पेपरों में। तो अब जेईई वाले बच्चों को तो पहले पेपर देना है तो उनको तो इस चीज का फायदा नहीं मिल पाएगा, लेकिन हमारे नीट वाले बच्चों को जरूर मिल जाएगा। तो आपको बस फोन लेके जाना है और हमारे व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना है। उसकी लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है।
तो जैसे ही बेटा 1 बजे पेपर खत्म होगा हम तुरंत उसके फिजिक्स केमिस्ट्री के जो आंसर्स हैं वो आपको बता देंगे। तो आपको जल्दी जल्दी उनको पढ़ लेना है और 2:30 बजे से जो पेपर है उसमें छाप के आ जाना है। ठीक है, हर साल बेटा 15 से 20 नंबर के क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं जो क्वेश्चन JEE में आते हैं वही हमारे नीट में आते हैं। तो सिर्फ आपको फिजिक्स केमिस्ट्री का थोड़ा सा ध्यान रखना है, उसके आंसर्स हम आपको बता देंगे अपने व्हाट्सएप चैनल पर। जैसे ही 1 बजे पेपर खत्म होगा तो आप 2:30 बजे उन्हीं क्वेश्चन को वहां पे कर आओगे तो उन क्वेश्चन के आपके नंबर है वो नहीं कटेंगे। बाकी अगर आपने पढ़ा होगा तो आपसे भी क्वेश्चन बन जाएंगे, बाकी अगर नहीं पढ़ा है तो बेटा ये एक बोनस स्टेप है, इसको याद रखना। ये छोटे छोटे से लूप होल्स हैं, वैसे तो ऐसा एग्जाम में नहीं होना चाहिए था, दोनों पेपर के जो क्वेश्चन है वो अलग आने चाहिए थे, लेकिन अब सेम क्वेश्चन आते हैं तो हमें इसका फायदा है वो उठाना है। तो बस मोबाइल लेके जाना, क्योंकि 1 बजे के बाद आपको तुरंत ही JEE के पेपर का सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो उसी के जो क्वेश्चन रिपीटेड हो नीट के पेपर में वो आपको छाप के आ जाने हैं। ठीक है, तो ये बोनस टिप्स थी आप लोगों के लिए। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट है तो इस वीडियो के नीचे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूछ सकते हो, अच्छा डिस्क्रिप्शन में नहीं सॉरी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। और हमारे व्हाट्सएप चैनल की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करो और 15 से 20 नंबर एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट पाओ। ठीक है, तो मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।